ये देखे ना, ये मैं इधर इसको एंगल जब ये देता हूँ ना तब ये पकड़ता है। अब देखिए इसको भी पकड़ा है पीछे वाले को, ठीक है। तो खैर ये एडजस्टमेंट्स है सारी। मैंने इस वजह से आपको बताया कि जितना ज़्यादा इसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसके साथ अच्छे रिजल्ट, ऑप्टिमाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने करनी महीनों में एक दफ़ा ट्रेनिंग होती है, 2 महीनों में मुझे ये पता कि कैसे इनेबल करना है, कैसे एडजस्ट करना है। ये आप जब लगाएंगे रियल टाइम में आपको ज़्यादा पता चलेगा। पीपल काउंटिंग तो नहीं है इसमें? नहीं, पीपल काउंटिंग नहीं है। सिर्फ इसमें जो मैंने 2 फंक्शन बताया वो है IVS और मैक्सिमम साइज मैक्सिमम साइज ही मैंने पूरा पिक्चर दी होती है। अभी स्लैब कौन सा मिनिमम है या नहीं, दोनों देना होते हैं। दोनों देना है? मिनिमम साइज भी देना होता है, मैक्सिमम भी तो देना है ना, कि इससे बड़ी चीज है तो वो डिटेक्ट ना करे। फेसेस नहीं आ रहे हैं। वही मैंने बताया ना। एंगल से हाँ जी, दूर खड़े होंगे, दूर है जैसे एडजस्टमेंट। ये तो अभी टेबल पे रखा है ना, मैं हाथ आप जरा इस साइड पे करें, इसको थोड़ा आगे करें कैमरे। रोशनी का भी है ना थोड़ा सा। ये देखें, ठीक है ना। ठीक हो और जो यानी कि तेजी से आ रहा हो। तेजी वाला ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो है ना तेजी में क्या होगा। यहाँ पर आता है आपके FPS। जो आप हाईवेज पे कैमरास लगाते हैं वो हाई FPS कैमरास होते हैं, क्योंकि गाड़ी ने 120 की स्पीड पे जाना है। और ये कहाँ पे इम्पैक्ट आपको नजर आता है, जब आप प्लेबैक में उसको स्टॉप करते हैं ना तो वो ब्लर हो जाती है उसकी नंबर प्लेट, या उसका फेस ब्लर हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि FPS कम है। 1 सेकंड में जब 50 पिक्चर्स वो लेगा तो एक पिक्चर ऐसी होगी जो स्टिल होगी, सही होगी, फेस ब्लर नहीं होगा उसमें। लेकिन एक जब 10 पिक्चर्स लेगा तो उसमें आपको गैप नजर बड़ा आएगा। ये आपको प्लेबैक में ये चीज़ें एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं, इसको फेस डिटेक्शन को डिसेबल करेंगे तो IVS होगा। अगर नहीं करते, फॉर एग्जांपल ये चैनल IVS के हैं, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूँ ट्रिप वायर, इनेबल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये क्या कहता है, मैक्स एनालिसिस वो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है मैं बंद करूँगा तो वो इनेबल होगा, ठीक हो गया। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, चैनल 1 के ऊपर ही, क्योंकि अभी एक ही कैमरा है हमारे पास। जी, ये देखें, ये जो है ना मैंने आपको बताया कि जो है ना कोई भी 2 चैनल पे होगा, क्योंकि 4 चैनल है। हाँ, अब ये देखिए लिमिटेशन मैंने क्या बताई थी कि जितने चैनल है उसके हाफ चैनल जो है IVS पे। 4 चैनल है तो 2, 8 है तो 4 और 16 है तो 8। अच्छा, यहाँ पे से सारे चैनल क्यों दिखा रहा है? मैंने आपको बताया तरतीब कोई नहीं है। जैसे चैनल 1 की फेस डिटेक्शन में लिमिटेशन है ना, इसमें कोई भी 2 चैनल आप कर सकते हो, 3 और 4। अब इसको ये अगर कर देते कि पहले 2 तो फिर पहले 2 रिजर्व हो जाते हैं, तो इस वजह से ये चारों आपको दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले क्योंकि हमने कैमरा पहले पे लगाया है तो आप पहले पे रूल करते हैं। पहला रूल हम चेक करते हैं ट्रिप वायर। ट्रिप वायर क्या होती है मैंने आपको बताया, ट्रिप वायर ड्रॉ की, ये भी वैसे एंगल के ऊपर लग के ही होगी। सिर्फ मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल क्या है इसका। ट्रिप वायर मैंने जो है ना ड्रॉ करनी है, वो कैसे करनी है, यहाँ पे मैं लाइन एक खींचता हूँ, ठीक है। ये अब रूल्स है इसकी डायरेक्शन। A to B अगर कोई आएगा तो नहीं पकड़ेगा, B से A में कोई जाएगा ना तो फिर पकड़ेगा। फिर B to A में यही होगा कि B to A जा सकता है बंदा, लेकिन A to B वापस नहीं आ सकता। वो बोथ का मतलब है कि दोनों तरफ आए या जाए तो वो अलार्म दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ओके करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। इसमें ट्रिगर का बटन अलग है। ट्रिगर में वही चीज़ें जो क्या करवाना क्या है, ईमेल सेंड करवानी है, बजर बजवाना है, मैसेज पॉपअप करवाना है, या PTZ को एक्टिव करना है, वो सारी चीज़ें इधर से ट्रिगर आप करवा सकते हैं। मैं बजर इनेबल करता हूँ नॉर्मली कि पता चल जाए डेमो में। हाँ जी, प्रीसेट, उसके लिए आपको ये ऑप्शन है PTZ का, उसमें सेटिंग है PTZ नंबर, ठीक है। कैम 1 पे अगर PTZ लगा हुआ है तो उसके अंदर वो आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो प्रीसेट, टूर, पैटर्न, अगर जैसे ही ट्रिगर और ट्रिप वायर तो PTZ वहीं पर आ जाए आपका, और उसमें ट्रैक करना है, टूर करना है, स्टार्ट या कोई स्टिल करना है वहाँ पे। तो जोन्स आप डिफरेंट बना सकते हैं। प्रीसेट 57 आपका जैसे ही ट्रिप वायर इस जोन में हो तो आपका PTZ आ जाएगी इधर। ये कहाँ पर इफेक्टिव होगा, जहाँ पे आपके 15 कैमरे हो, एक PTZ हो। 15 कैमरे बाउंड्री पे लगे हुए हैं, एक PTZ उनको सपोर्ट कर रहे हैं प्रीसेट से। जूम करके 15वें प्रीसेट तक वो जा सकते हैं, ठीक है। तो 15वें प्रीसेट में जब ट्रिप वायर वो होगी ट्रिप,
तो 15 प्रीसेट नंबर पे वो चला जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इसी तरह 14वें पे होगी 14 प्रीसेट पे चला जाएगा। इसी तरह जिस जोन में होगी वो वहाँ पर चला जाएगा। ये एक अच्छा फंक्शन है, इसको कहते हैं लिंक टू पीटीसी, बुलेट टू पीटीसी लिंकेज, ठीक है। अच्छा ओके किया। अच्छा यहाँ से एक चीज़ जो एक और चीज़ भी मिस्टेक होती है, जल्दी जल्दी हम कभी कर लेते हैं साइटों पे काम, तो इनेबल कर दिया और बैक कर दिया, अप्लाई नहीं किया। ये बहुत बड़ा जो है एक इशू आ जाता है कि सर मैंने इनेबल किया था लेकिन वो लाइन में आ नहीं रहा, वो लाइन नहीं आ रही, शो हो रही, तो वो जो है ना ये देखिए गायब हो गया, गायब हो गया ना, अप्लाई नहीं किया मैंने। अब जो है दोबारा से इनेबल करके इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने बोथ साइड पे किया, ओके किया, अप्लाई किया, इनेबल करके अप्लाई किया। अगर खाली अप्लाई करोगे फिर भी नहीं होगा, ये लाइन शो होगी आपको। अच्छा ये लाइन इस तरह से अब आपको जो है ना वो नहीं बताएगा क्योंकि ये बहुत क्लोज है। इसका तरीका ये होता है कि कैमरा जब लगा होता है ना तो जोन जो भी होता है उसमें जो है ना जैसे ही क्रॉस करेगा एक दफा रेड होके फिर ग्रीन हो जाएगी ये, और वो अलार्म जो है आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको एक और ऐड ऑन बताता हूँ कि ये फीचर्स क्यों इन्होंने ऐड किए हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है कि आपका जो कैमरा होता है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। ट्रेडिशनली तो यही होता है ना, कैमरे का काम रिकॉर्डिंग करवाना रिकॉर्डर से, ठीक है। तो जब आपका कोई इंसिडेंट होता है, खुदा ना खास्ता आपका गार्ड सिर्फ बताता है कि 2 से 4 के बीच में ये इवेंट हुआ है, तो आपको एक बंदा बिठाना पड़ता है पूरा 2 से 4 रिकॉर्डिंग फिल्म की तरह देखने के लिए, या फास्ट फॉरवर्ड करके या जो भी है तरीका, लेकिन डेडिकेट करना पड़ेगा उस बंदे को कि जो है ये जो है ना 2 से 4 के बीच में हो तो सर पूरी वीडियो देखें इसकी 2 से 4 की, वो निकलता 2 से 4 के बजाय वो निकलता 4:30-5 बजे के बीच में है, ठीक है ना। फेस डिटेक्शन क्या आपको इनेबल कराएगा, अगर आपकी फेस डिटेक्शन इनेबल हुई भी होगी, चाहे वो आईपी कैमरा हो चाहे वो एनालॉग हो, दोनों के लिए आप फिल्टर लगाएंगे 2 से 4 का, जितनी फेस लिस्ट होंगी वो सिर्फ फेसेस दिखाएगा। आप स्क्रॉल डाउन तो फास्टली कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे वो कहेगा ये बंदा सर, उस पर डबल क्लिक करेंगे 5 सेकंड पहले और 5 सेकंड बाद की ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा देगा उसी चंक की सिर्फ। आईपी में सर ये क्यों नहीं है, आईपीएस एनेबल कर सकते हैं आप? बैक एंड नहीं है उसमें कैमरे में डाल दिया है। आईपी कैमरा इंटेलिजेंट होता है ना, एनालॉग कैमरा तो नहीं इंटेलिजेंट, इसमें तो सिर्फ पिक्सल के थ्रू भी एक स्ट्रीम जा रही है। ट्रिपर इसमें नहीं है, ट्रिपर है डीवीआर के फंक्शन, ठीक है ना। एनवीआर में जो है ना अब एक एनवीआर नया निकाला इन्होंने जो नॉर्मल कैमरे को जिसमें ट्रिप वायर नहीं है उसको भी ट्रिप वायर में कन्वर्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं AI एनवीआर 5216-I मॉडल आया है, उसमें फेशियल रिकग्नाइजेशन भी डाल दी है, फेशियल रिकग्नाइजेशन भी डाल दिया एनवीआर के अंदर कि आपका 1200 कैमरा लगा हुआ है, 1230 या 1431, अब इसमें तो फेशियल रिकग्नाइजेशन नहीं है। वो फिर इसी तरह काम करेगा कि बैक एंड में वो तस्वीर लेगा, इसकी डेटाबेस से वो तस्वीर निकालेगा और उसको रिकग्नाइज करेगा। इसको कहते हैं AI टेक्नोलॉजी। हमारा AI एनवीआर भी अब पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, हॉट केक की तरह बिकेगा इंशाल्लाह। जो है ना 2-3 महीने से जो है ना हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे और जो है अब स्टॉक आना शुरू हो रहा है। अभी शुरू इस वजह से कम हुआ है कि 5 पीस मंगवा रहे हैं, 10 पीस मंगवा रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड। वो इस तरह से नहीं मंगवा रहे जैसे 1200 TL में 10,000 पीस उठा दिए, 20,000 पीस उठा दिए, ठीक है। कॉस्ट की वजह से भी है, तो 1.5-2 लाख रुपए का वो एनवीआर बनता है 16 चैनल का, ठीक है। तो वो कॉस्ट की वजह से इस वजह से तो कैमरा सर जब इंटेलिजेंट